जैसे कि आप सबको पता ही है कि होली आने वाली है। रंग बिरंगे चेहरे, खूब सारे कलर के गुलाल। वाओ, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट ही फेस्टिवल है होली का। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है, बट होली मेरा तो बहुत ही फेवरेट त्यौहार है। और होली की बात आए और राधा कृष्ण का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें जो हमारे छोटे से बाल गोपाल हैं, देखिए वो किस तरह जिद करते हैं। और जब उनके जो बाबा हैं, नंद बाबा, वो उनको पिचकारी नहीं दिलाते हैं, तो वो उसके बाद क्या क्या शैतानी करते हैं और बाबा को उन्हें पिचकारी दिलानी ही पड़ती है। जैसे हमारे बच्चे हमसे ज़िद करते हैं और एंड में हमें हार कर उन्हें दिलवाना ही पड़ता है। तो मैं आपको वही सुनाने जा रही हूँ। एक बार नंद बाबा होली के त्यौहार आने ही वाला था, उसके आसपास बाजार जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने अपना थैला टांगा, तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी थे, बाल गोपाल, वो तो बस मचलने लगे कि बाबा मैं तो बाजार जाऊंगा आपके साथ, मैं तो बाजार जाऊंगा आपके साथ। अब इस पे नंद बाबा ने बहुत मना करा उनको कि नहीं बेटा, घर रहो, त्योहार का टाइम है, कोई रंग डाल देगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन अब बाल गोपाल कहाँ मानने वाले थे, वो तो नहीं माने। वो चले बाबा के साथ। तो बाबा किसी किराने की दुकान पर रुके और वहाँ पर कुछ सामान लेने लगे। जब वो अपना सामान ले रहे थे, तभी जो है हमारे लड्डू गोपाल जी की नज़र पिचकारी लेकर बैठी एक बूढ़ी माई थी उसके पास पड़ी सामान पर। तो वो तो वहाँ जिद करने लगे। अब बाबा हम तो पिचकारी लेंगे, आप हमें एक पिचकारी दिलवाई दे। जो उनकी प्यारी सी भाषा है उन्होंने बोला उसमें। तो लेकिन जो हमारे नंद बाबा थे, उन्होंने नहीं दिलाई, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा नहीं देंगे। तो बूढ़ी माई कहने लगी, क्योंकि अब तक उनके ऊपर हमारे कृष्णा का जादू चल चुका था, कि दिलवा दो ना भैया, जब वो कह रहा है, बालक है छोटा सा। वैसे तो 150 रुपए की पिचकारी है, लेकिन जब बच्चा बहुत जिद कर रहा है कि ले ले बेटा तो ले ले, चल तेरे को ना 50 रुपए की ही लगा देती हूँ। कोई बात नहीं, उस 50 रुपए की देने लगी। उसके बाद भी नंद बाबा वहाँ से कन्हैया का हाथ खींचते हुए दूसरी शॉप पर चले गए। वहाँ जाकर वो वहाँ से कुछ फल सा खरीदने लगे। तब भी कन्हैया की नज़र तो उसी पिचकारी पर, कन्हैया की नज़र तो वहाँ से हटी ही नहीं। अब कन्हैया जी हमारे घूरते रहे, तो फिर बूढ़ी माई बोली, अरे ऐसा कर बेटा तू रख ले, क्योंकि अब वो मोह में आ गई थी कृष्णा के, कि तू इसके पैसे भी मत दे मुझे, बस तू रख ले इसको। तो कृष्णा ने कहा कि माई, हम कोई मंगवे थोड़े ही हैं जो ऐसे ही आपकी पिचकारी ले लेंगे। पहले हम आपको इसकी कीमत देंगे, उसके बाद हम पिचकारी लेंगे, जब हमारे बाबा दिलाएंगे। बूढ़ी माई 50 में भी देने को तैयार थी, लेकिन हमारे नंद बाबा ने पिचकारी नहीं दिलाई। और हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, थोड़ा सा ठिनकते मिनकते अपने घर आ पहुँचे। अब वो घर आ पहुँचे तो उन्हें शैतानी सूझी, और उनकी शैतानी देखिए, उन्होंने एक मग्घे में पानी भरा और अपने छत की मंडेर पर जाकर बैठ गए। छत की मंडेर पर बैठे तो वहाँ से जितने भी लोग आने जाने वाले थे, वो सबके ऊपर अपने मुंह में पानी भर भर कर पिचकारी कह रहे थे। और कहने लगे, देखो ये है हमारी ब्रज की पिचकारी, देखो ये है हमारी ब्रज की पिचकारी। अब क्या था, लोगों को पता था कि कन्हैया तो है ही जादूगर, अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जो ब्रजवासी थे, तरह तरह के जो कुछ लोग शिकायत कर रहे थे उसकी, तो नंद बाबा के पास शिकायत लेकर पहुंचने लगे कि आपके लाला तो हमारे ऊपर कुल्ली कर रहे हैं, मुंह में भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वहाँ से गोपियाँ निकली। अच्छा तो उनको लग रहा था उनकी शैतानी को देखकर, लेकिन वो बार बार, देखो कन्हैया हमारे ऊपर मत करना। तरह तरह की शिकायतें जो हैं नंद बाबा के द्वार पहुँचने लगीं। अब क्या था, अब तो नंद बाबा की मजबूरी हो गई कि वो कन्हैया को पिचकारी दिलवा कर लाए। अब कन्हैया को लेकर नंद बाबा जी चले बाजार में। बूढ़ी माई से उन्होंने कहा 200 रुपये दिए, और 50 रुपए की पिचकारी थी, तो उन्होंने कहा 150 रुपये मुझे बूढ़ी माई वापस करेगी। लेकिन बूढ़ी माई बोली कि बाबा, ये तो उस दिन की बात थी जब मैं तुमसे कह रही थी कि तुम 50 रुपए की ले लो, अब तो ये पिचकारी 300 रुपए की है, अब तुम मुझे 100 रुपया और दो। अब नंद बाबा की मजबूरी आ गई, जब उन्होंने देखा कि जो कन्हैया है वो तो बिल्कुल अपने सीने से लगाए खड़े हैं उस पिचकारी को, और छोड़ने को तैयार ही नहीं। तो नंद बाबा ने उस 50 रुपए की पिचकारी मिल रही थी उनको, उसके 300 रुपये दिए और घर लेकर आने लगे। अब कन्हैया छुटके से तो थे ही, वो कहने लगे, अरे बाबा आपने कितना महंगा सौदा करा, अगर आप उस दिन ही पिचकारी ले लेते तो इस पिचकारी में हमें 250 रुपया बच जाता। तो इस पर नंद बाबा कहने लगे कि बेटा, अगर 250 रुपये बच जाते तो ये बताओ कि जो तुमने अमृत का पान पूरे ब्रजवासियों को कराया है, वो उनको कैसे मिलता, उस सौभाग्य उनको कैसे प्राप्त होता, वो अमृत उनको कैसे मिलता। तो लड्डू गोपाल जी, हमारे बाल गोपाल जी, कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि बाबा आप मेरी नस नस को पहचानते हैं।
तो ऐसा नंद बाबा कहते हैं, बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारी नस नस को पहचानते हैं। तो बोलिए श्री बाल गोपाल की जय। होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा त्यौहार है। सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर एक दूसरे को रंग लगाइए और होली का त्यौहार मनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।